वेलकम फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में आपने डिटर्मिनेंट अगर पढ़ना है तो इससे पहले जो इसका पिछला चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिसेस, तो आपने मैट्रिसेस पढ़ा होगा। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में आपने जो मैट्रिसेस पढ़ा है और उसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। इसमें दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, और उसका इन्वर्स निकालना, ठीक है, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना, ये सब सीखा था आपने। ठीक है, और फिर आपने जो कुछ इक्वेशन होती हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो उसको भी आपने सोल्व करना सीखा था। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस आप ये थोड़ा सा दोहराएं। तो लीनियर इक्वेशन यूँ लिखा जाता है, 10th में पढ़ा होगा, a1x प्लस b1y बराबर c1, ये इक्वेशन फर्स्ट होता है। और दूसरा होता है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि a1 b1 फिर a2 b2 फिर xy ऐसे लिखते हैं और फिर यूँ लिखते हैं c1 c2। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो इस प्रकार का जो इक्वेशन होता है, ठीक है, इस प्रकार का जो इक्वेशन होता है इसका यूनिक सोल्यूशन है या नहीं, तो ये कैसे पता करते हैं। तो इसका जो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड, तो इसका यूनिक यानी केवल एक सॉल्यूशन या केवल एक हल है कि नहीं, तो इसको पता करने के लिए हम 10th में पढ़ते थे a1/a2 का अनुपात बराबर नहीं आना चाहिए था b1/b2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a1b2 बराबर नॉट b1a2। ठीक है, तो इधर इधर आ जाएगा तो a1b2 माइनस ये इधर आएगा तो a2b1। ठीक है, इसको हम a2b1 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है, नॉट इक्वल टू 0। तो इससे हम पता करते हैं, यानी जब a1b2 माइनस a2b1 अगर वो 0 नहीं आता हो तो इसका जो होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल जो होता है वो इसी प्रकार के जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं इनको सोल्व करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता है, तो यही पता करने के लिए डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स का यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, इसको पता करने वाले मेथड को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं DETA। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग में, साइंस में, इकोनॉमिक्स में और सोशल साइंस में भी होता है। तो इस चैप्टर में हमें इसके बारे में एक एक करके इसकी प्रॉपर्टी सीखनी है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट रियल नंबर का कैसे निकालते हैं, उसके अलावा फिर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ना है, फिर माइनर्स पढ़ना है, माइनर्स के बाद कोफैक्टर्स, और फिर एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ना है। इसका इस्तेमाल करके हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे, फिर एडजॉइंट निकालना सीखेंगे और इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स भी निकालना सीखेंगे। उसके अलावा कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सीखेंगे एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल यूजिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये सारा सिलेबस जो है बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो देखो आप क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में आपको पहले तो पढ़ाया जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, फिर आपको इसमें पढ़ना है आपको माइनर्स कैसे निकालते हैं, फिर आपको सीखना है कि इसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं या क्या होता है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखना है। ठीक है, फिर आपको एडजॉइनिंग या एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना सीखना है। ठीक है, फिर आपको पता करना होगा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये पढ़ना है और इसको सोल्व करना है। ठीक है, और आपको सोल्व करना है, ये सारी चीज़ें आप इसमें सीखोगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट से क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो टू एवरी
स्क्वायर मैट्रिक्स टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये इसका जनरल फॉर्म होता था ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, जो ऑर्डर एन होता था, तो वी कैन एसोसिएट ए नंबर, हम एक नंबर से संबंधित कर सकते हैं इसे जो रियल हो या कॉम्प्लेक्स भी चलेगा। तो वी कैन एसोसिएट ए नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए, where a I j equal to I comma jth element of a, तो इसको ही बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो इसका कुछ खास मीनिंग आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम ना किसी मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकालते समय कैसे निकालते हैं, बस उसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या होता है कि जैसे मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता था, ठीक है, तो मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता था, तो डिटर्मिनेंट के लिए बस क्या होता है कि आपको ऐसा निशान लगाना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा निशान लगाएंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए या तो ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट यानी DETA, या इसको ए के ऐसे निशान लगाते हैं, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ते, ठीक है, याद रहे। और जितने भी डिटर्मिनेंट होते हैं वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के ही निकाले जाते हैं। तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं केवल उन्हीं के डिटर्मिनेंट निकाले जाते हैं, ठीक है। तो मान लो कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना है इसका 2 3 3 4, तो 2 3 3 4, तो निकालने का तरीका ये है कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 4, और माइनस कर दोगे इसको इससे, तो 3 मल्टीप्लाई 3, तो 4 दूनी 8 घटा 9, आंसर आ गया -1। तो यानी इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो -1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से डिटर्मिनेंट निकाले जाते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, मतलब ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना जिसका ऑर्डर 1 है। मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है 2 है, ठीक है, तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो 2 ही होगा, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर वो एक ही ऑर्डर वाला है यानी 1 रो 1 कॉलम वाला है, तो उसका डिटर्मिनेंट वो खुद होता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। तो एक और दूसरा सीखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना जिसका ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। तो ऑर्डर 2 होता है तो कैसे करते हैं अभी हमने देखा था। तो मान लेते हैं एक हमारे पास मैट्रिक्स होगा, तो वो मैट्रिक्स होगा मान लो 2 4, ठीक है, घटा 1 और 2। तो अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है जिसे DETA ए भी लिखते हैं, तो इसके लिए आपको इन दोनों का क्रॉस यानी इसका क्रॉस और इसका क्रॉस करके माइनस करना होगा। तो इसको 2 गुना 2 करके घटाना होगा 4 गुना -1, 2 दूनी 4, माइनस प्लस 4, तो आपका आंसर 8। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम थोड़ा फार्मूले कहें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये वाला होता था A11 A12, इसको A21 A22। तो ये करना होगा डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कि आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा A11 A22 को, और माइनस करना होगा A12 को या A21 को इससे। तो इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई A21 और मल्टीप्लाई A12, ठीक है। तो ये माइनस करना होगा, तो इससे आपका जो है डिटर्मिनेंट निकल जाएगा ऑर्डर 2 वाला, ठीक है। अब हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3।
अब 3/3 वाले ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे पहले, ठीक है, उससे आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके लिए, और उस एग्जांपल से आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल आपसे सारे डिटर्मिनेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन है कि इवेलुएट द डिटर्मिनेंट, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है इसका 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, ठीक है। तो इसका मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बस इसको निकालने के लिए देखो, वैसे तो कई सारे मेथड होते हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो मैं इसको शुरुआत करूँगा, मतलब मैं इसको शुरुआत करने जा रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। मैं रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, फिर आप चाहें तो रो 2 से भी कर सकते हैं, रो 3 से भी, या कॉलम 1 कॉलम 2 या कॉलम 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे किया जाता है डिटर्मिनेंट 3×3 ऑर्डर वाला, यानी 3 रो 3 कॉलम वाला, या ऑर्डर 3 वाला, इसको ऑर्डर 3 वाला भी बोलते हैं। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि जैसे ये जो पहला एलिमेंट है, जैसे पहले रो से करा रहा हूँ ना, तो ये पहला वाला जो ये 1 है, आप इसको ऐसे करें, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो ऐसा डेल्टा जैसा निशान लगाएंगे, ठीक है। पहले तो ये 1 लिखेंगे, और 1 लिख कर, ठीक है, 1 लिख कर ऐसे डिटर्मिनेंट बनाएंगे। और ये जो 1 लिखा है, तो ये इस रो और इस कॉलम में है, तो ये जिस रो उस कॉलम में है उसको एलिमेंट को छोड़ देंगे, और जो एलिमेंट बच गए हैं उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब दूसरा वाला जो ये जैसे दो है वो लिखेंगे। अब ये 2 जिस रो और जिस कॉलम में है, ठीक है, ये पहले रो और दूसरे कॉलम में, तो इसके एलिमेंट को छोड़ देंगे, तो इसके और इसके एलिमेंट को छोड़ देंगे, तो बचेगा -1 0 4 0। तो डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे -1 0 4 0, ठीक है। ऐसे ही फिर +4 लिखेंगे, ये वाला 4, और फिर ये जिस कॉलम में आता है उसके एलिमेंट छोड़ देंगे, तो जो बच गए वो डिटर्मिनेंट के अंदर, तो -1 बच गया, -1 3 4 1, तो -1 3 4 1, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको ये याद होगा कि ये जो होता है ना, ये 1 ये 2 ये 4, इनका हम ऐसे बोल देते थे A11 A12 A13, ठीक है। ऐसे इसको बोलते थे A21 A22 A23 ऐसे तीसरे वाले को बोलते थे A31 A32 A33। तो इसका ये मतलब होता था कि A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम वाला एलिमेंट है, ये पहला रो दूसरा कॉलम, ये पहला रो तीसरा कॉलम। ऐसे ये दूसरी रो पहला कॉलम, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। और ये एलिमेंट है तीसरा रो पहला कॉलम, फिर ये तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है। इनका ये मीनिंग होता है। फिर इतना करने के बाद आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है इसमें -1 की पावर इन दोनों का सम 1 और 1, तो 1 और 1 का सम कितना जाएगा 2। फिर यहाँ पर भी -1 की पावर ये जुड़ जाएगा 2 और 1 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3 और 1 4, तो -1 की पावर 4, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बाद में समझाया आपको, ठीक है, क्योंकि बच्चे उसी का ध्यान रखते हैं, बस जो अभी बताया था। तो ये आ जाएगा आपका -1 का स्क्वायर +1, तो +1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1, और ये 3 इससे गुना होगा तो 3 गुना 0, और घटा फिर ये 1 गुना 0। फिर -1 की पावर 3 -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, और फिर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो -1 का 0 से करेंगे -1 गुना 0, और फिर माइनस करेंगे 4 गुना 0। फिर -1 की पावर 4 था तो ये प्लस आएगा, 4 एकम 4 ही आएगा। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम घटा 1, और -4 तिया 12, तो ये आपका आ जाएगा 3 गुना 0 0, 1 गुना 0 0, तो 1 गुना हो जाएगा 0 से ही, और यहाँ पे घटा 2, ये भी 0 0 से गुना हो जाएगा, और यहाँ 4 ये जुड़ जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 12 और 1 13, तो हो जाएगा -13। अब 1 से 0 गुना होगा तो 0, ये भी 0, और ये जगह 14 मतलब 13 चौक 52 -52, तो आपका आंसर आ रहा है -52। तो डिटर्मिनेंट आ गया आपका -52, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, ठीक है।
तो एक बार और ढंग से देख लेते हैं। तो मान लो जिसका भी हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो अभी मैं आपको रो 1 से ही सिखा रहा हूँ। तो रो 1 से आप जब सीखोगे तो आपको ध्यान देना है रो 1 से सीखते समय कि आपको पहले रो के जो एलिमेंट हैं 1 2 4, तो यहाँ लिखने हैं 1 2 और 4। फिर एक मान लो ये जिस रो जिस कॉलम में उसके एलिमेंट छोड़ के जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट में लिखना है। फिर प्लस, फिर दूसरा ये 2 नंबर जिस रो जिस कॉलम में उनको छोड़ देंगे और जो बच गया उनको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। और फिर ये 4 वाला छोड़ देंगे जिस रो जिस कॉलम में, और जो बच गए हैं उनको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, ठीक है। और इसका ये कौन से स्थान पे है 1 1, तो इसकी ये आई जे, ये जो आई होता है ये जे होता है, तो -1 की पावर हो जाएगा इन दोनों का सम। ये जिस एलिमेंट के नंबर पे है, ये 1 1 है तो 1 1 2 होता है। फिर ये 1 2 है तो ये 2 1 और 2 3 होता है। और वो 1 3 है तो 3 और 1 4 होता है। तो इससे पता चल रहा है कि ये इवन है तो ये पॉजिटिव लेना है, इसकी पावर 3 है तो ये ऑड है तो ये नेगेटिव लेना है, और इसकी पावर 4 है पॉजिटिव तो इवन है तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो बस, और फिर इस प्रकार से इनका डिटर्मिनेंट निकाल के इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है और ऐड कर लेना है, तो आपका आंसर जो है वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 की जगह एक्सपेंडिंग अलोंग R2 भी कर सकते हो, फार्मूला यही रहेगा। फिर आपको 2 और 1 पावर यहाँ 3 लेनी होगी, फिर 2 और 2 पावर यहाँ 4, और फिर 2 और 3 5, तो -1 की पावर 5 लेके करना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। फिर ये जिस रो जिस कॉलम में है उनको छोड़ के बाकी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट करते चलना होगा साथ में। तो ये आपका R1 R2 R3 से भी हो जाएगा, नहीं तो आप कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी तरीके से भी अगर आप खोलोगे तो डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो सेम आएगा, ठीक है। तो चलो मैं एक आपको खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है, कौन से मेथड से। तो वो मेथड होगा हमारा कॉलम 1 से, ठीक है। तो वो जो डिटर्मिनेंट था वो मैं लिख लेता हूँ एक बार, 1 2 4 घटा 1 3 0 4 1 0, ठीक है। तो मैं करने जा रहा हूँ एक्सपेंडिंग, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। अब कॉलम 1 ये कॉलम 1 होता है, तो अब इसको कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये जैसे ये 1 है तो पहले यहाँ पे लिख देंगे -1 की पावर, यहाँ क्या होता है एक ए 1 1 होता है, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट से तुलना करोगे तो A 1 1 A 2 1 A 2 मतलब A 3 1 ऐसे लिखते हैं। फिर ये A 1 2 A 1 3, फिर A 2 2 A 2 3, फिर ये A 3 2 A 3 3, ऐसे अपना मन में सोचेंगे, ठीक है। तो इसकी पावर 1 और 1 क्या लिख देंगे यहाँ 2, और फिर ये एलिमेंट है 1 मल्टीप्लाई लिख के फिर डिटर्मिनेंट कर देंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे तो 3 0 1 0। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड, फिर यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर, अब ये वाला ऐड होगा तो कॉलम 1 से कर रहे हैं तो ये 2 और 1 इसका पावर 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाला क्या है -1, और डिटर्मिनेंट करेंगे किसका, तो ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, तो ये जो -1 जिस रो जिस कॉलम में वो छोड़ देंगे 2 4 1 0, तो 2 4 1 0। फिर हम प्लस लगाएंगे -1 की पावर, फिर जोड़ेंगे तो ये इसकी पावर 3 और 1 4 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई ये क्या है 4, तो 4, और फिर ये 4 जिस रो जिस कॉलम में उसके एलिमेंट छोड़ देंगे, तो 2 4 3 0 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, -1 की पावर 2 +1 आएगा, +1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, 3 गुना 0 0 1 गुना 0 0, तो 0 ही आएगा ये, ठीक है। -1 की पावर 3 करने पे -1 आ जाएगा, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले -1 से, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 0 0, और घटा 1 गुना 4 4, प्लस -1 की पावर 4 करने पे 1 आएगा, 4 एकम 4 रहेगा, इसको तिरछा गुना करोगे तो 2 गुना 0 0 और 3 गुना 4 -12, ठीक है। तो ये एक गुना 0 करने पे 0 आ गया था, ये गुना होगा, फिर ये गुना होगा -1 हो जाएगा, गुना होकर +1, और +1 जब -4 से गुना होगा तो -4, और ये 12 चौक गुना होगा तो -48, और ये जुड़ जाएगा तो -52। तो ये भी आपका डिटर्मिनेंट देखो सेम आ रहा है, ठीक है। तो आप कहीं से भी एक्सपेंड करोगे आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो अब तुम जो एक्सरसाइज है 4.1 वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।